बगदाद का शहर उस वक्त दुनिया के सबसे रौनक वाले शहरों में से था। वहां की गलियां हमेशा रोशनी से जगमगाती, मसालों की खुशबू हर कोने में फैली रहती और बाजारों की चहल पहल दूर से सुनाई देती। व्यापारी अपने कारवां लेकर दूर दराज के मुल्कों से आते, रेशम, मसाले, इत्र और गहनों का सौदा करते और बगदाद की गलियों को एक रंगीन मेला बना देते। इन्हीं व्यापारियों में से एक था हाजी उमर, एक ईमानदार, सच्चा और बेहद दौलतमंद ताजिर। उमर का नाम सुनते ही लोग कहते, वो आदमी जो धोखा नहीं करता, जो तौल में कमी नहीं करता और जो अपने नौकरों से इंसाफ करता है। लेकिन जितनी बाहर से उसकी जिंदगी चमकदार थी, उतनी ही अंदर से खाली। उसके पास सब कुछ था, बड़े हवेली जैसे मकान, खजूरों के बाग, मसालों की दुकानें, ऊंटों और घोड़ों का कारवां। लेकिन दिल में एक गहरी तन्हाई थी। अक्सर वो रात को छत पर खड़ा होकर आसमान को देखता और सोचता, आखिर ये सब किस काम का? दौलत है, शोहरत है, मगर दिल को सुकून क्यों नहीं है? एक दिन उमर ने तय किया कि वह अपने कारवां के साथ सहारा के रास्ते शाम तक जाएगा। सुना था कि वहां की खजूरें दुनिया में सबसे मीठी और सबसे अनोखी होती हैं। कारवां में ऊंटों पर लदा माल, घोड़ों पर बैठे पहरेदार और दर्जनों नौकर उसके साथ थे। सूरज की तपिश और रेत का समंदर देखकर हर कोई थक जाता, मगर उमर की आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वह किसी अनदेखी मंजिल की तलाश में है। शाम होते होते कारवां एक कोनवे के पास रुका। कोनवे यानी रेगिस्तान का वो हरा भरा हिस्सा जहां पानी मिलता है, खजूर के पेड़ लहराते हैं और रेत की तपिश से थका मुसाफिर राहत महसूस करता है। उस जगह की खुशबू, खजूरों की मिठास और हवा का सुकून मानो जन्नत का टुकड़ा हो। उमर ने पहली बार वहां कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य नजर ने उसके दिल को छू लिया हो। अचानक कोनवे के पास हवा का झोंका आया और खजूरों की पत्तियां सरसराने लगीं। पत्तियों के बीच से एक नूर फूटा और जैसे ही उमर ने नजर उठाई, उसने देखा कि उसके सामने एक हसीन परी खड़ी है। उसके चेहरे पर नूर की चमक थी, आंखों में आसमान की गहराई और होठों पर मुस्कान, जैसे सहरा की रात में चांद उतर आया हो। उमर की सांसें थम गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मैं लैला हूं, इस कोनवे की रूह, इन खजूरों की रखवाली करने वाली। उसकी आवाज ऐसी थी कि सुनते ही दिल बेखुद हो जाए। हाजी उमर पहली ही नजर में बेखुद हो गया। वो सोच भी नहीं पाया कि यह हकीकत है या ख्वाब। दिन बीतते गए। उमर हर सफर में जब जब उस कोनवे से गुजरता, लैला उससे मिलने आती। उनकी बातें घंटों चलतीं। कभी वो अपने दिल की तन्हाई बयान करता, कभी लैला अपने जादुई जहां की बातें सुनाती। धीरे धीरे उनके दरमियान मोहब्बत गहरी होती गई। उमर को अब लगता कि उसकी तलाश मुकम्मल हो गई है। लेकिन एक दिन लैला ने गंभीर आवाज में कहा, उमर, मेरी मोहब्बत आसान नहीं है। मैं परी हूं, इंसान नहीं। अगर तुम मुझसे सच्चा इश्क करते हो तो तुम्हें 3 इम्तिहान पास करने होंगे। सब्र का इम्तिहान, कुर्बानी का इम्तिहान और यकीन का इम्तिहान। पहला इम्तिहान था सब्र का। लैला ने कहा, पूरे 1 साल तक मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो तुम बिना शिकायत किए इस इंतजार को झेलोगे। उमर ने हामी भर दी। 1 साल तक वो हर रात उसी कोनवे के पास जाता रहा, मगर लैला नहीं आई। उसकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द, मगर जुबान पर कभी शिकवा नहीं आया। लोग उसे पागल कहने लगे, नौकर कहने लगे, मालिक, ये कैसी दीवानगी है? मगर उमर के दिल में सिर्फ लैला थी। 1 साल पूरा होने पर लैला लौटी और बोली, तुमने सब्र का इम्तिहान पास किया। दूसरा इम्तिहान था कुर्बानी का। लैला ने कहा, अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ दो। उमर ने सोचा, उसके पास सबसे प्यारी चीज उसका बगदाद का बाजार और उसका माल था। उसने सब बेच दिया और गरीबों में बांट दिया। लोग हैरान रह गए, शहर का सबसे बड़ा ताजिर अब खाली हाथ क्यों है? नौकर तक बिखर गए। लेकिन उमर के चेहरे पर सुकून था। उसके दिल में सिर्फ लैला थी।
लैला आई और बोली, तुमने कुर्बानी का इम्तिहान पास किया। तीसरा इम्तिहान था यकीन का। लैला ने कहा, उमर, आंखें बंद करो और मेरा हाथ पकड़ लो। रेगिस्तान में उस वक्त काली आंधियां चल रही थीं। ऊंट भाग रहे थे, लोग चीख रहे थे, लेकिन उमर ने आंखें बंद कीं और बिना डरे लैला का हाथ थाम लिया। वो दोनों अंधेरे में चलते रहे। अचानक आंधी थम गई। जब उमर ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि सामने एक हरा भरा बाग हयावा है। खजूरों के पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे, पानी के झरने बह रहे थे और चारों तरफ नूर ही नूर था। लैला मुस्कुराई और बोली, उमर, तुमने सब्र, कुर्बानी और यकीन के इम्तिहान पास कर लिए। अब ये बाग तुम्हारा है और मैं भी। उस पल उमर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने लैला को गले से लगा लिया। उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद हाजी उमर और लैला की दास्तान रेगिस्तान में अमर हो गई। लोग कहते हैं कि वो बागरा आज भी कहीं मौजूद है, मगर सिर्फ वही उसे देख सकता है जिसके दिल में सब्र, कुर्बानी और यकीन हो। रात को जब हवा खजूरों के पत्तों को छूकर गुजरती है तो उसमें हाजी उमर और लैला की मोहब्बत की सरगोशियां सुनाई देती हैं। भाई, ये कहानी सिर्फ एक इश्क की नहीं, बल्कि उस हकीकत की है कि मोहब्बत दौलत, शोहरत या ख्वाबों से नहीं मिलती। वो सब्र, कुर्बानी और यकीन से मुकम्मल होती है। हाजी उमर और लैला की मोहब्बत इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।